को कंगना साकी चुनरिया भाव को कंगना सत्य की मेरी रचाओ पिया घर जाना है। साक्ष्य की मेहंदी रचाओ पिया घर जाना है। क्या भाई झूठ कब बोलना है? झूठ कब बोलना है? आपको झूठ उस समय बोलना है गुरु महाराज के शब्द हैं। हम बेटा आपको है, आपको एक नाम धन खजाना दे रहे हैं और इस मनुष्य शरीर में खेती जो पैदा होती नाम धन की है, जो आपको इसमें मिले कमाई मिले करो दिखाई सुने पड़े, चाहे कोई भी, चाहे माता बहना भाई बहन कोई भी यार दोस्त पूछता तुमको क्या मिल रहा है, तो आप कह दो हमको कुछ नहीं मिल रहा है। झूठ अगर तुमने कह दिया कि हमको ये मिल रहा, हमको ये मिल रहा, वो है नाराज हो जाएगा, फिर तुमको कुछ मिलने वाला। माता बहना जो है जिनको नाम दाने मिला है, आज से ही जय गुरुदेव नाम है 10 बार मन मन में लेना सुबह शाम को। अब यह गुरु महाराज हमें अपना दर्शन दीजिए, हमें अपने शरण में लीजिए। आपको भी है, अगर किसी वेश में अगर महात्मा आपको दिखाई दें तो किसी से अपने मालिक है कहना मत घर परिवार से, और किसी से कह दिया परमात्मा नाराज हो जाएगा, फिर आपको दर्शन नहीं मिलेगा। चाव की चुनरिया भाव को कंगना चाव की चुनरिया भाव को कंगना सत्य की मेहंदी रचाओ पिया घर जाना है। साक्ष्य की मेहंदी रचाओ पिया घर जाना है। सुमित की माँ हो शोभा दिए सुमित की माँ भर शोभा दिए। जहाँ सुमितता संपत नाना, जहाँ कुमितता विपत निधाना। ऐ भाई बहनों, अगर अपनी कुमित टालना चाहते हो तो है सुमित से रहना। भाई बहनों सुमित से रहना, बात को आज मान लेना थोड़ी है। हम आपसे कुछ पैसा दान नहीं मांगने आए हैं, केवल है आपसे कहने आए हैं, यानी बाबा जी की बात कहने आए। बाबा जी की आपने बात मान ली है ना, काम आपका बनेगा, क्योंकि बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। इच्छा वो करो है ना। तो सुमित की माँ हो शोभा दिए सुमित की माँ भर शोभा दिए। सूरत के बिछिया दावो पिया घर जाना है। सूरत के बिछिया दावा किया घर जाना है। धर्मनी तकिया साड़िया पहना धर्मनी तकिया साड़ी पहना। गुरु महाराज ने कहा था मेहनत ईमानदारी से काम करना। अगर मेहनत से ईमानदारी से काम करे तो काऊ को मेड़े ना कटे, काऊ चोरी ना करे। अगर ईमान अगर बात मान ली, बात मान लेना, मेहनत ईमानदारी से काम करे और ना करो तो फट्टा वाले की जय गुरुदेव वाले बहुत बेईमान है, मेरा बहुत का झूठी बहुत बोल जाएंगे। काहे को अपन बाप को ना बदनाम करे है ना। धर्मनी तकिया साड़िया पहना धर्मनी तकिया साड़ी पहना। क्षमा की पेटी बांधो पिया घर जाना है। क्षमा की पेटी बांधो पिया घर जाना है। देखो माता बहनों से आज से जो गलती भाई क्षमा कर देना। आप भी है, बहने भी है, मान लो कि आप छोटी धन, लेकिन है कुछ कहना मत घर परिवार से, क्षमा मांग लेना, ठीक है। क्षमा की पेटी बांधो पिया घर जाना है। क्षमा की पेटी बांधो पिया घर जाना है। सब सखियन संग हिले मिले भेंटो सब सखियन संग हिले मिले भेंटो। चाहे स्त्रियों चाहे पुरुषों, सबके अंदर जीवात्मा रूपी नारी एक समान है। आप है मिले हिल मिल के काम करना आपको है।
सब सखियन संग हिले मिले भेंटो सब सखियन मिल हिले मिल भेंटो प्रेम के आंसू डारो पिया घर जाना है प्रेम के आंसू डालो पिया घर जाना है कंचन पाया दिल पाया तिल रोए हंस के किसी को नहीं मिला है सब संतन ने कही बेचारी सब संतन ने कही बेचारी गुर से प्रेम करो नर नारी गुर से प्रेम करो नर नारी और जार कपट की झोली प्रेम की बोली अगर सुख पाना है जार कपट की झोली प्रेम की बोली अगर सुख पाना अगर है ये अपने कपट की झोली है आज से आज खत्म कर देना तो है गुरु महाराज आपको है आपके अंदर प्रकट होंगे और आपके अंदर में ही ये सारा खजाना आपको देंगे आज से ही तो हम अपनी बाड़ी को ब्राह्म देंगे क्योंकि है लौट के कभी काम नहीं करता है और वैसे हम 10-5 मिनट और आपको सत्संग देते लेकिन है मजबूरी मेरी हो गई है इसलिए नहीं अब यार लगाते कितनी दूर है घर आपका अच्छा तो आज है रिश्तेदारी में रुकी हुई है हाँ और हम तो मालिक रुकी हमारे कोई रिश्तेदारी संबंध है ना हम तो भैया जाना ही पड़ेगा मजबूर आदमी ये बस जय आप है थोड़ी देर और जाइए आपके लिए लास्ट में 5 मिनट की कहानी है उसे आप सुन लीजिए और उसके बाद है प्रसाद लेकर के जाएंगे सब लोग हैं और आप लोग शांति का डालना है क्योंकि आप लोग आज कितने बजे आए अब गाड़ी अगर लेट आई है तो लेट ही छूटे है भाई लेट आई गाड़ी तो लेट ही छूटे तो थोड़ी देर है आप सुन और जितने भी भाई हैं हमारे इधर उधर न चलना बैठ जाए क्योंकि है आप लोग चलते हैं तो हमारी भी दृष्टि खराब हो जाती है बैठ जाओ जय गुरुदेव तू कहाँ जाए आज तो नहीं रहा देखो एक समय की बात किसी गांव में एक लड़का और उसकी माँ पिता उसके गुजर गए थे 2-4 वर्ष के छोड़ करके मर गए थे चले गए इधर क्या हुआ लड़का बड़ी मेहनत से पढ़ा जब है 17-18 साल का हो गया लड़का एक हमने कहानी सुनी एक कहीं क्या सुनी कि किसी सेठ ने ऐलान किया कि जो सबसे बढ़िया खूंटी बोल ली है उसे इनाम दिया जाएगा
जो सबसे बढ़िया झूठी बोलिए वह इनाम दिया जाएगा। तो बहुत से माने क्या है वहाँ इनाम दीवे के लिए, तो कोई अपनी बहुत बहुत लंबी चौड़ी झूठी अपनी अपनी कान। एक सबने कही तो एक लड़का रहे वो, जब लड़का रहे वो तो लड़का पूछी की लड़ा तो किसका, तो वो लड़का बोलो कि देखो हम स्टेशन पर गए कल, अब गाड़ी हुई लेट, कम से कम 4-5 घंटा ना गाड़ी आई। अब 5-6 माता बहने आई एक गांव से परिवार को, अब 5-6 माता बहने आई और 6 घंटा तक गाड़ी ना आई, और 6 घंटा तक माता बहने बे चुप्पा बैठी, कतई नहीं बोली, कतई नहीं बोली। यानी बच्चे को नाम दिया, बच्चे ने कहा कि माता बहने 6 घंटा तक कतई ना बोली, और बच्चे को नाम दिया। अब आप समझ ले काफी है, आप लोगों के ऊपर हम नहीं कह रहे हैं कि आप हैं, हम तो अपनी बात कहिए, तुम लोगों को थोड़े कह रहे हैं। किसी परिवार में बच्चा उसकी माँ जब 17-18 साल का हो गया तो लड़के ने कहा कि है माँ अब हम नौकरी के लिए जाएंगे और अब आप हाथ से कुछ न कुछ पैदा करके लाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो माँ गांव में गई किसी सेठ से और 400 रुपए ले आई, 400 रुपए लेकर के है अपने बच्चे को दिया। बच्चे ने अपने माँ के पैरों को छुआ, माँ ने आशीर्वाद दिया और बच्चा चल दिया। चल करके है रास्ते में कहीं एक पेड़ खड़ा था, उसी पेड़ से एक महात्मा जी बैठे हुए थे। महात्मा जी ने बच्चे को रोका, ए बेटा हमारी बात सुन लो। लड़का गया, बताओ महाराज कि एक बात के 100 रुपए लगेंगे। लड़का ने 100 रुपए निकाल के दे दिए। महात्मा जी ने कहा किसी काम को छोटा मत मानना, किसी काम को छोटा मत मानना। 100 रुपए देकर बात सुन करके लड़का चल दिया। खड़ा वो थोड़ी दूर चला, तब तक महात्मा जी ने फिर रोक लिया। ए बेटा रुको, मेरी बात एक और सुन लो। लड़का लौट आया, बेटा एक मेरी बात सुनो, हमेशा सुखदाई रहेगी। कि बताओ महाराज रुपए 100 लगेंगे। 100 रुपए बच्चे ने दे दिए और कहा कि किसी का हक मत खाना, जीवन में किसी का हक मत खाना। इधर क्या हुआ कि लड़का चल दिया 100 रुपए देते थे, 200 रुपए चले गए और थोड़ी दूर पहुंचे सड़क का। तब तक महात्मा जी ने बेटा रुकना रुकना, यहाँ तेरे बहुत मतलब की बात है और जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। लड़का लौट आया, बताओ महाराज रुपए 100 लगेंगे 100। मुफ्त में किसी को राय नहीं देना चाहिए, खूब समझो भाई बहनों। इधर क्या हुआ कि महात्मा जी ने 100 रुपए फिर ले लिए। तीसरी बात बताई कि अगर है किसी की बुराई दिखे तो उसको ढक देना, किसी की बुराई दिखे ढक देना। 100 रुपए दे करके बात सुन करके लड़का चल दिया। थोड़ा दूर पहुंचा, महात्मा जी एकदम भाग खड़े हुए। ए बेटा रुक जा भैया, एक बात मेरी और सुन ले, मेरी एक बात और सुन ली तूने। परमात्मा तेरा हमेशा ही भला करेगा, मदद करेगा। एक बात और सुन ले। रोक लिया बच्चे को, बताओ महाराज कि रुपए 100 लगेंगे। 700 रुपए ले लिए। चौथी बात बताई महात्मा जी ने, ए बेटा अगर तू कहीं जाता हो, कितना भी इमरजेंसी का काम हो,
कितना भी जरूरी काम हो, अगर कहीं रास्ते में अगर किसी महात्मा का सत्संग होता हो तो सत्संग पूरा सुन के जाना, प्रसाद लेकर के जाना। परमात्मा तेरी हमेशा मदद करेगा। चारों बातें सुनकर के बच्चा चल दिया। एक राज दरबार लगा हुआ था, राजा के दरबार में लड़का पहुंचा, अपनी अपनी सारी बात सबने कही, चले गए, केवल लड़का बैठा रहा। राजा ने देखा कि अकेला लड़का कैसा बैठा, लड़के को इशारा किया, बेटा यहाँ आओ मेरे पास, आप यहाँ कैसे आए हो? उसने अपनी सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसी मुसीबत का मारा होगा और आप कुछ काम करने के लिए आए हैं। क्या आप हम बताएं काम कर लोगे? हाँ करेंगे। क्या आपको सवेरे जो घोड़ों की लीद साफ करना है? तो उसको ख्याल आया कि महात्मा ने कहा था कि किसी काम को छोटा मत मानना, तो है छोटा तो कोई काम नहीं। उन्होंने कहा महाराज हम काम करेंगे। अब वो बच्चा अपना काम करने लगा, मेहनत ईमानदारी से दी, अच्छे ढंग से सफाई करे। राजा एक दिन तालाब पर नहाने गए, तो है वो लड़का भी गया, अब है राजा के कपड़े साफ कर दिए। एक दिन हुआ क्या कि राजा लिखा पढ़ी कर रहे थे, उसने महाराज हम तुम्हारा काम निपटा दें क्या? तो उसने घंटों का काम मिनटों में निपटा दिया। राजा खुश हो गया, उसने कहा कि अब ये काम नहीं करोगे, अब है तुमको है घोड़ों की एक टीम दे रहे हैं, है ना, लीड मत बटोरो, उनको दाना पानी मिले वो देना आपको। ठीक है। हुआ क्या, 4 टीमें थी, हर टीम के लिए 2-2 क्विंटल माल आता था घोड़ों के लिए खाने के लिए। चारों टीमों के लिए 2-2 क्विंटल आता था। लड़का पूरा काम करता था। इधर क्या हुआ, एक दिन है सहपाठी सब इकट्ठे हुए, चलो भैया तुम्हें अकल ना है, 2 क्विंटल मिलते हो, 1 क्विंटल खावा, 1 क्विंटल अपन काट हुआ मिल कौन दे क्या करता है, तुम्हें अकल ना है? सुनता नहीं, सुन लेना, करना मत कैसा काम, सुनो सबकी करो, करना मत। इधर क्या हुआ कि जब लड़का शाम को लेजन गए, सुबह बात याद आई, पार्टनर ने कहा गई कि 1 क्विंटल खवा 1 क्विंटल बचा। लेकिन जब उसको याद आया कि महात्मा ने कहा था कि किसी का हक मत खाना, तुरंत यार 100 रुपया चले गए। इधर क्या हुआ कि पूरा 2 क्विंटल साफ घोड़ों को, अब जब 2 क्विंटल मिले का 1 क्विंटल मिले, 1 महीने के अंदर है उसके टीम के घोड़े सनसनाने लगे। राजा देखकर खुश हुआ, उन पर सवार होकर के जब जाता था उसकी विजय होती थी। जब विजय होने लगी उसके घोड़े देख करके बड़ा खुश हुआ उस पर, तो उसने कहा राजा ने, आज से तुम है ये काम छोड़ दो, अब ये कुछ नहीं करना है, अब तुम आज से राज के हेड मंत्री रहोगे, राज के हेड मंत्री रहोगे। राज के हेड मंत्री बना दिया, सरकारी कपड़े मिल गए, सरकारी कमरा मिल गया। अब तो छूट सब बात की। इधर क्या हुआ, बच्चा एक दिन सफर करने के लिए गया, सफर करने के लिए राजमहल से निकल रहा था घोड़े पर सवार होकर के, लेकिन ऐसे आंखें बहुत ऐसी हैं कि हाँ ना निगाह जाता हूं। जब निगाह जब उसकी आंख गई तो देखा क्या, राजमहल की खिड़की खुली हुई थी, खिड़की खुली हुई थी, निगाह पहुंच गई तो पहले वाला जो मंत्री था और रानी एक पलंग पर लेटे सो रहे थे, एक पलंग पर लेटे सो रहे थे। इधर क्या हुआ, उसको याद आ गया लड़के को कि महात्मा ने 100 रुपये ले कहा था, किसी की बुराई दिखी उसको ढक देना। तो है सरकारी पगड़ी थी, सरकारी पगड़ी उतार करके है उस खिड़की को ढक दिया, बंद कर दिया और लड़का चला गया। कुछ देर बाद है जब रानी की
और मंत्री की जब नींद खुली, देखा ये कैसा, देखा कि पगड़ी तो हेड मंत्री किसकी ले वाली, कांपने लगा, कांपने लगा। इधर क्या हुआ, रानी ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम कल है उसकी तोड़ दम करवा देंगे, हम तुम राज्य करेंगे, तुम फिर मंत्री रहोगे, मौज उड़ाएंगे। हुआ क्या, रानी उठी और उसको भवन में रूठना महल में जाकर के है और लेट की जा करके। जब इधर देखा गया राजा है तो रानी है ही नहीं। दासियों को पूछा कि रानी कहाँ है, कि महाराज पता नहीं, उसका पता लगाओ। तो 4-5 दासियों की जब महल में गई तो रूठना महल में लेटी। अब बताओ, मनाने वालों मने, दासी का मना है क्या भाई? भाई डॉक्टर हमारे कौन है, जो डॉक्टर है वो तुम्हारे इलाज करे। तो है हमारे दासियों ने कह दिया कि ऐसे से रूठना महल में लेटी। तो राजा साहब गए। अब जब राजा साहब गए, अरे क्या बात है, किसने मानी आंख चलाई, आंखने की बात है, किसने हाथ चलाया, उसका हाथ पर जिंदगी कटवाए, बोलो आप बताओ क्या है। 2-4 बार जब कहा तुम क्या करोगे, किसका क्या कर लोगे, जाओ जाओ तुम अपना राज्य को, हमसे बोलने कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई बताओ तो, अरे आप कुछ तो कहो, क्या कहें, तुमने जिसको हेड मंत्री बनाया और वो भवन में जाकर के कपड़े तो फाड़ लिए थे, शरीर भी है नाखूनों से मालिक है, जादू कर लिया था। देखो ये मेरा शरीर, ये देखो शरीर मेरा, हम आपके लिए हैं कि तुम्हारे नौकर के लिए? नौकर के लिए? क्या बात, अरे तुमने जिसे हेड मंत्री बनाया उसने मेरी सारी ये दशा कर रखी है। अब राजा को विश्वास ना आया, लेकिन नार करे तो कल छोड़ा। इधर क्या हुआ कि क्या प्रूफ है, कि देखो ये प्रूफ अब दिखाया हुआ है, मालिक है साफा दिखाया, और साफा मालिक है हेड मंत्री का रहा तो किसी को है ही नहीं सरकारी कपड़ा। अब है क्या करे मालिक है, दिल में सब्र करना पड़ा कि अगर है मात चाहेंगे तो जनता में एकदम है हलचल मच जाएगा, ऐसे तो क्या करना चाहिए। तो फिर क्या रानी, चलो उपाय बताओ। उपाय क्या, सवेरे जल्लादों से कहना चाहिए, 3-4 जल्लादों को भेजना वन में, और उन कहना कि जो है पहले नंबर में तुम्हारे पास आए उसको एकदम है काट के और एक बोरी में भर देना काट के, और दूसरा जब जाए तो है उसको घोड़े पर लटका देना, और उसकी जब लाश को हम देखेंगे तब मेरे दिल में शांति, सब शांति बनेगी। तो ठीक है। हुआ क्या, जल्लादों को बुलाया और कहा देखो कल सवेरे 8 बजे आपको अपन में सब पहुंच जाना है, और आपके पास पहला शख्स आए उसको काट पीट के है बोरे में भर देना, और जो दूसरा आए कोई तो उसको है तो सामान दे देना कि अपन अपने राजमहल में आ जाए। हुआ क्या, उनसे समझा दिया, और जो हेड मंत्री बाद में बना लगा उससे कहा तुम सवेरे 9 बजे वन में पहुंचो, फलाना वृक्ष है, अपना घोड़ा ले सकते। हुआ क्या कि कहां से कोई चीज तुम्हें लाना है और कुछ नहीं बता दिया। उस लड़के ने, और जो पहले वाला मंत्री था उससे कहा तुम 10 बजे पहुंचे हो, और 10 बजे जाएगा वहां कोई मिलेगा कोई सामान दे तुम ले आना। इधर क्या हुआ कि वो तो जल्लाद पहुंच गए वन में, और बाद में जो है मंत्री हेड मंत्री बना लगा वो घोड़े को सजा करके लेकर के जल्दिया बन के लिए जब पहुंचा वो तो 9 बजे से सत्संग शुरू था। रास्ते में एक महात्मा सत्संग कर रहे थे। इधर क्या हुआ, उसको तुरंत याद आ गया कि महात्मा जी ने कहा था कितना भी इमरजेंसी काम हो, कितना जरूरी काम हो, अगर महात्मा का सत्संग होता हो
तो वहां रुक जाना, सत्संग पूरा सुनना और प्रसाद लेकर जाना। परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। एकदम है, रोड से थोड़ा हट करके गांव था जैसे ये, और वह तुरंत ही लड़का चला गया, घोड़ा बांध दिया पेड़ से और सत्संग सुनने लगा। अब सत्संग जब सुनने लगा तो टाइम हो गया 10 से ज्यादा, सत्संग समाप्त हो गया, प्रसाद भी खाने लगा। और इधर क्या हुआ, उसके भी कहा तू 10 बजे जाना। वो दूसरा पहले वाला हर मंत्री जैसे ही गया और जैसे ही वन में पहुंचा, जैसे जल्लारों देगा तलवार पिटी है तू, एकदम काट पीट करके कहा गई है। अब बोरी भर दिया, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल माता कर सके चाहे जगवैरी, कोई मारने वाला नहीं होगा। इधर क्या हुआ, जब ये 10 बजे के बाद और प्रसाद लेकर पहुंचे तो जल्लाद का सीधे तुमने कहाँ लगाई कि यार क्या बताया, सत्संग सुनते रहे तो कि अब ये बात ले जाओ, तुरंत ही है घोड़ा भरो मार, अब घोड़ा पे धरवाओ और कि ले जाओ राजमहल में। राजमहल में जब जैसे पहुंचा लड़का, इधर क्या है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। राजा कैसे हो गई, क्योंकि इधर संतों के दर्शन किए थे, सत्संग सुना था, है ना। सनमुख होए जीव मोह जाई, कोट जना गनासे चढ़ी, करोड़ों जन के पाप 6 नष्ट हो गए थे। परम प्रकाश रूप चंद्राती ना चाहिए कुछ दियाग्रत का उदरतना थी। उधर से लड़का जब दर्शन करके गया महात्मा के, और महात्मा लड़का के दर्शन जब और राजा ने किए तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। बुद्धि शुद्ध हो गई तो कहने लगा, ए बेटा ये सामान तो नहीं रख दे, लेकिन आज तू है अपने जीवन की मुझे कहानी सुना। तो जैसे ही याद आया वैसे ही लड़का एकदम बड़ा दुख करके बहुत रोने लगा। जब रोने लगा, रो करके कहने लगा, हमारा एक वक्त वो था कि है हमारे पिता गुजर गए थे, किस मुसीबत से हमारी माँ ने पढ़ाया और हम 400 रुपए दिए, वो भी है हम लेकर के आए, रास्ता में महात्मा मिल गए और हमारे 400 रुपए ले लिए। लेकिन 4 बातें हमको महात्मा जी ने बताई थी। पहली बात बताई थी कि किसी काम को छोटा मत मानना। हमने आपका काम छोटा नहीं माना, हमने लीड बटोरी, मैंने भी ईमानदारी से काम किया। गुरु महाराज ने कहा था, गुरु माता ने मालिक है, गुरु महाराज की माँ ने पढ़ाया था, बेटा मेहनत और ईमानदारी से काम करना, हमेशा आपकी मदद रहेगी। इधर क्या हुआ कि जब है दूसरी बात बताई थी कि किसी का हक मत खाना। हमको है आपने किसी कारणवश है घोड़ों की टीम का मालिक बना दिया। आपकी 4 टीमें थी, हमारे टीम के पार्टनर कह रहे थे कि 2 क्विंटल मिलता है, 1 क्विंटल खवाओ 1 क्विंटल अपना। लेकिन महात्मा जी ने मुझसे कहा था कि किसी का हक मत खाना। महाराज हमने मेहनत से काम किया, ईमानदारी का काम किया, हमने हक नहीं खाया। आपने मेरी टीम को देख करके हमसे कुछ खुश हो गए और हमको आपने हेड मंत्री बता दिया, हेड मंत्री बना दिया। जब एक दिन मैं घोड़ा लेकर के आए, सफर करने गए तो है हम राजमहल से निकले, राजमहल की खिड़की खुली थी और महल में रानी और आपका मंत्री पहले बार सो रहा था। लेकिन महात्मा जी ने हमसे रुपए 100 इसी बात के लिए थे, अगर आपको कहीं बुराई देखे तो उसको ढक देना। हमको ये बात याद आ गई, हमने अपनी पगड़ी खोली और उस खिड़की को बंद कर दिया। जैसे ही कहा कि इस पगड़ी को बंद कर दिया, अब तहसील राजा के होश उड़ गए। हो गया कि मालिक हाँ असली सत्यता क्या है, असली सत्यता क्या है। इधर क्या हुआ कि जब है हम
चले गए। क्या न क्या बात हुई। आज है आपने मुझसे कहा था कि वहां वन में चले जाओ, तो हम जब गए 9 बजे का समय, किसी गांव में सत्संग हो रहा था महात्मा का, और महात्मा जी ने हमको मिले 100 रुपए इसी बात के लिए थे कि अगर कहीं सत्संग होता हो तो है सत्संग सुन करके जाना, पूरा सुन के जाना और प्रसाद लेके जाना, और परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। तो मैं सत्संग सुन करके है ना, और प्रसाद लेकर के हम गए। वहां जल्लाद मिले, हमको ये सामान मिला। असली बात है, असली बात कभी